हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 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 What is the message of the day? Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Message of the day. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. मैसेज ऑफ द डे एंड थ्री ऑफ कप्स। और एक और कार्ड भी आ गया है, दैट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। किसी इंतज़ार में हैं आप, कोई पेमेंट आनी है आपकी, आपका कोई कहीं आप स्लीपिंग पार्टनर हैं, कुछ आपने इन्वेस्ट किया है, कोई ऐसी चीज़ जो नई थी और शायद आपको मालूम है कि अब जो है यहाँ से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत है और इतने दिनों से सब कुछ इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रॉफिट रिज़ल्ट ना आए। और आप इसके ऊपर अपना पूरा फोकस और पूरा ध्यान भी लगाए हुए थे कि इतने महीनों की मुशक्क़त है, अब ये काम हो जाना चाहिए और ये मेरे आइडियाज़ और मेरे गोल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये एक ऐसी भी चीज़ है जो मैंने शुरू से अपने अपने मेंटोर्स से, अपने आबा व अजदाद से सीखी है। और कोई छोटा सा आपका सेटअप, कोई छोटा सा आपका स्टार्टअप, आपका कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम, कोई भी चीज़ जो आपने शुरू की, हिम्मत से आपने काम लिया और आपने स्टार्ट किया, नाउ यू फील कि भाई अब मेरा टाइम है, अब ये मुझे मिलना चाहिए और मेरे पास होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। तो आज की ओवरऑल एनर्जी में आपके रिवॉर्ड का टाइम है। कहीं से भूले भटका आपको कोई ऐसी कंफर्मेशन आएगी कि यार वो आपके पैसे आए हुए थे वो ले लीजिए, यार आपके सर्टिफिकेट्स अटके बैठे वो ले लीजिए, आपकी पेंशन रुकी हुई थी ये ले लीजिए। मतलब कोई ऐसा काम जो आपको पता था, आपको उसकी फ़िक्स डेट का नहीं पता था, बट यू आर एक्सपेक्टिंग इट कि अब ये हो जाना चाहिए। अगर ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं है और आपकी पर्सनल लव लाइफ से रिलेटेड है, तो कोई चीज़ जो आपको लगता है अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत से की है, अब आपको उसका सिला मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिले तो वो बात अलग है। देखती हूँ मैं किस कॉन्टेक्स्ट से आया है। येस, यू डिज़र्व समथिंग वेरी लिटिल एंड देर इज़ अ कम्युनिकेशन कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको कुछ अभी थोड़े दिनों पहले अपने ही रिलेशनशिप को लेकर कोई क्लैरिटी मिली है। आपको लग रहा है कि कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आया है। आप अपनी सिचुएशन के ऊपर गिव अप नहीं कर रहे थे। दिस इज़ द पास्ट पर्सन। पास्ट पर्सन कुड बी योर कज़न, योर सोलमेट, आपका बडी, आपके साथ इसने बचपन गुजारा है, आपको बहुत अरसे से देखा है, ये रिश्ता कोई कच्चा नहीं है। अगर उस एस्पेक्ट से देखूं तो आपने शायद काफ़ी अरसे तक इसके ऊपर गिव अप नहीं किया था, लेकिन अचानक से आपको कोई क्लैरिटी मिली, आपको अंदाज़ा हुआ कि भाई ये तो एक नया आइडिया, एक नया प्लान लग रहा है, इसमें अक्ल भी जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जहन की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपने ये मैटर किसी से डिस्कस किया, कहीं से कोई ट्रैवलिंग का, कोई लॉन्ग डिस्टेंस, कहीं कोई दूर रहता है पर्सन, कोई आपको अप्रोच करना चाह रहा है, कोई देख रहा है कि आप बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या आप बहुत तेज़ी से किसी डिसीजन के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आई है, बहुत फास्ट आई है। ऑल्दो इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं ऑफ़र हुई, लेकिन सॉलिड बिगनिंग के तौर पर कोई चीज़ ऐसी ज़रूर ऑफ़र हुई जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कहा गया। या तो रिश्ते में इन्वेस्ट करो ताकि रिश्ता पक्का हो, या फिर काम काज में इन्वेस्ट करो ताकि प्रॉफिट मिले। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसका रिज़ल्ट आप अब वेट करेंगे कि मैंने कहने पर तो सब कुछ कर दिया था, बट अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आपका कुछ वेटिंग, कुछ पेशेंस, कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ प्रॉफिट वाला ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। आज इत्तेफाक से 4 मैसेजेस आए हैं
गुस्से में हैं आप, गुस्से में रहेंगे, डिफेंसिव रहेंगे। आपको अपने जो भी चेंज, जो भी अपॉर्चुनिटी है, जिस बात पे आपको गुस्सा है, आप उस पर डटे रहेंगे और आपको लगेगा कि ये राइट टाइम है इस वक्त अपनी अकड़ दिखाने का, और इस लम्हे को मैं सीज़ कर लूँ बिकॉज अब बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत तेज़ी से ये चीज़ आएगी और बहुत हो सकता है बहुत जल्दी से चली भी जाए। इट्स ओनली अ मैटर कि आप इसको किस तरह से कैरी करते हैं, इट्स ओनली अ मैटर आप किस तरीके से इसको लेकर चलते हैं। देन आप काफ़ी अथॉरिटेटिव होंगे। अगर सामने वाला आप पर चढ़ाई करने के मूड में आएगा ना, आप उल्टी उसके ऊपर चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि आप बहुत फास्ट हैं, बहुत तेज़ी से आप जवाब देने वाले हैं, बहुत लिहाज मुरवत आज आपके कार्ड्स में नज़र नहीं आ रही। उल्टा अगले के ऊपर हावी होने वाली है। अगर आपको लगेगा कि कोई चौड़ा हो रहा है तो आप उसके ऊपर डबल चौड़े हो जाएंगे, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करेंगे, अपने आप को डिफेंड भी करेंगे, डिटर्मिन्ड भी हैं आप हर तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आज तैयार हैं। कि वो वाली बात होती है ना कि चल तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, वो वाली चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है, आपका कोई फ्रेंड आपको कांटेक्ट करेगा, मैसेज ड्रॉप करेगा, आपसे मिलने का कहेगा, आपसे कहेगा थोड़ा सा टाइम निकालते हैं यार, बहुत दिन हो गए, तुम भी फ्रस्ट्रेटेड हो, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, कहीं मिलते हैं, कहीं बैठ के चाय शाय पीते हैं, कोई हैंग आउट करते हैं, कप ऑफ कॉफ़ी, थोड़ा सा कहीं बैठते, तुम मेरी तरफ आ जाओ, मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँ, कुछ इस तरह की चीज़ होगी। It's related to a party, it's related to an engagement, it's related to a fun celebration, हल्ला गुल्ला, कोई ऐसी चीज़ हो सकता है। कोई आपको लिटरली बताए कि भाई उनके यहाँ शादी हुई थी, ज़ाहिर सी बात है शादी के बाद ही प्रेगनेंसी होती है, तो बेबी शावर है उनका, गोद भराई की रस्म है, कुछ ऐसी चीज़ें, हम इसकी ग्रेजुएशन पार्टी कर रहे हैं, यार उसकी मंगनी होने वाली है, ऐसी कोई चीज़ आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलेगी। आपका थोड़ा सा मूड आजकल ऑन एंड ऑफ रहेगा। आज के दिन अगर आप समझ लें, आप बहुत जल्दी में भी हैं, बहुत उजलत में। जितनी जल्दी आपका मूड अच्छा होगा उतनी जल्दी आपका मूड ख़राब भी हो सकता है। जितनी जल्दी आप चार्मिंग फील करेंगे उतनी जल्दी आप बोर्डम भी फील करेंगे। और आप थोड़े से पंगे वाले हुए हैं आज आप लिटरली रिबेलियस ब्रेव हुए हैं कि कुछ भी होगा बड़ी बहादुरी से अगला आपको उंगली करने की कोशिश करेगा, आप हाथ दे देंगे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मामला। और ओपन माइंड है आपका, आपकी आज हो सकता है काफ़ी दिनों से जो इतनी सप्रेस्ड रीडिंग्स आ रही थी मैसेज ऑफ द डे में, आज ऐसा लग रहा है कि आप फाड़ खा जाने वाले मूड में हैं। और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपके मुतल्लिक कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी खबर भी पता चले, बैड माउथिंग वाली, तो आपको लगेगा कि हाँ तो है, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, किया था मैंने, ठीक है, कर लिया था मैंने, मेरी मर्ज़ी, मैं फ्लर्ट करूँ, मैं छानेबाजी करूँ, मैं किसी के साथ कुछ कर लूँ, तुम इससे क्या, यानी ये वाली चीज़ होगी। और ये भी हो सकता है कि आप जिसके साथ सेलिब्रेशन मोड में जाएं, या जो आपको सेलिब्रेशन मोड के लिए इनकरेज करे, वो ऑपोजिट जेंडर हो, जिसकी वजह से लोग बोलेंगे हाँ भाई तुम्हें क्या पड़ी थी इनके साथ घूमने फिरने की, और आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे आज के, आपको क्या पड़ी है, आपका क्या जा रहा है, आपका नुकसान हो तो कोई बात बोले, नुकसान भी होगा तो मेरा होगा ना। यानी इस तरह की एनर्जी में आप हैं। एक तरफ आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि बड़ा गुस्से वाला कार्ड है, और एक तरफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। यानी कि स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स में सोच और डिज़ायर, इन दो लोगों की, दो एनर्जीज़ की आपस में टकराव है। और वो ये कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आप ऐसा फील करें कि भाई आई हैव अ राइट, मेरा राइट बनता है ये करने का, कोई कहकर तो दिखाए कुछ, मेरा राइट बनता है ये बोलने का, मैं कुछ कहकर तो दिखाए कोई कुछ, यानी इस तरह की चीज़ें। लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। या तो आज आप बिल्कुल खामोश रहेंगे, आपकी दहशत काफ़ी खामोशी से ही सामने आ जाएगी कि आज इससे कुछ मत बोलो, अगर आज कुछ बोला ना तो मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव आजकल एंजल नंबर्स बड़े डिफरेंट आ रहे हैं, कार्ड्स की रीडिंग बिल्कुल अलग आती है, और फॉर्मेशन बिल्कुल ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, कंट्रोल होता है, कंट्रोल। योर गार्जियन एंजल इज़ टीचिंग यू द एसेंस ऑफ अनकंडीशनल लव। अब भी इस सूरत हाल में कोई आपके एंजल्स जो ना आपको अनकंडीशनल लव सिखा रहे हैं। यू आर इनकरेज टू हैव फेथ दैट द यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू, द यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू वाइल यू आर मैनिफेस्टिंग योर इनर डिज़ायर्स। अच्छा, यानी डिज़ायर्स और थॉट्स का जो जंग मैंने कहा था वो यही है। ये बिल्कुल फैक्ट है कि इंसान जो है वो सबको प्लीज़ करते करते अपने वजूद को खो देता है, और फिर उसको बहुत अरसे बाद जाकर एहसास होता है कि मेरा तो टाइम निकल गया, मेरा तो इन्जॉय करने का टाइम, फ़न करने का टाइम, सब चीज़ों का टाइम निकल गया। तो वही वाली चीज़ है कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं,
आपके गार्जियन एंजल्स, अपने गार्जियन एंजल्स को ज़रूर ढूंढा करें कि कौन है वो गार्जियन एंजल्स, कौन ऐसा गार्जियन स्पिरिट है आपका जो आपको आपसे बात करता है, आपको गाइड करता है कि ये ज़िंदगी में करो और ये ज़िंदगी में नहीं करो। और ये बड़े अनकंडीशनल लव के लिए आपको टीच करेंगे, क्योंकि आप इनकरेज किए जा रहे हैं कि यकीन रखो, ऐसा मत सोचो कि जैसे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे लिए कोई पार्टनर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करना शुरू कर दो जिससे तुम्हें खुशी मिले, एटलीस्ट तुम इतना तो ज़रूर करो जिससे तुम्हें सुकून मिले, और ये चीज़ें होकर रहेंगी। सो यू जस्ट नीड टू अगर 55 होता तो इसका मतलब आप शिफ्टिंग फेज़ में होते। 66 का मतलब ये कि आप शिफ्ट हो चुके हैं। नाउ यू नीड टू जस्ट वेट एंड वॉच। तो पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज़रूरी है। आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, ना आई एम पॉजिटिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।